हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी सुनील। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो आज के दिन पतंग का स्पेशल होता है, पतंग दही चूड़ा, तो उसकी तैयारियों का ये व्लॉग है। तो ये जो वीडियो है ना, मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट किया था। आप देख सकते हो ठंड इसमें है नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने कुछ पहना हुआ नहीं है। तो बस तो ये काफ़ी टाइम पहले का शूट किया हुआ था। ये पतंग जो है ना, मैं जानती थी कि बच्चे रखेंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इस तरीके से लगा के घर पे एक बार देख लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो पतंग होता है ना, ऐसा पेपर वाला, बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो वही मैं कर रही थी। तो लगा करके फिर मैंने अपने साथ एक फ़ोटो ले लिया इन पतंगों का, और बिल्कुल भी ख़राब हालत में फ़ोटो लिया है। बट फिर भी हालत तो ठीक नहीं कर सकती थी, घर में और भी कुछ काम थे शायद इस दिन। तो मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लूँ, फिर हालत ठीक हो जाएगी। और यहाँ आता है मेरे मायके से मेरा सकरात, मतलब हमारे यहाँ सकरात भी आता है। तो पीला चूड़ी ज़रूर मम्मी भेजती है सकरात में। तो ये रहा पीला वो चूड़ी, ला का ये बैंगल्स है जो कि पूरा ही पीला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा कलर ज़रूर बताना। चूड़ी है तो बिंदी सिंदूर ज़रूर रहेगा। और मेरी माँ मतलब सास रहती है, तो सास के लिए भी आता है। और साथ में ये देखो मीठा, ये लाई इसको हम लोग कहते हैं, तिलवा बहुत लोग कहते हैं। और ये चक्की यानी गुड़ बादाम, और काला तिल का शायद लड्डू है, और चूड़ा है, ये तिलकुट है गुड़ वाला, और वो चीनी वाला। तो पहले क्या था ना कि पहले लोग घर से करके देते थे, अभी तो सब कुछ ही मार्केट से करके देना होता है। तो ये सारा, ये गुड़ भी था, चूड़ा भी था। और मम्मी ने कहा था कि दही वो नेक्स्ट डे भिजवा देगी, क्योंकि दही ख़राब हो जाता है, इसीलिए वो फ्रेश दही ही भिजवाएगी। हाँ, ये रहा वो चूड़ा। तो बस हमारा सकरात आ गया था, और कुछ चीज़ें और लानी थी, तो उसके लिए मैं शाम में इनके साथ मार्केट निकल गई थी। और सकरात वगैरह ये सब ऐसे आता है ना, तो बहुत खुशी होती है। ये सब कहने वाली बात नहीं है, अंदर से मतलब अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। यहाँ पर मैं और ये निकल गए थे हटिया कुछ काम से, यानी कल के लिए कुछ सब्जियाँ लेनी थी। सब्जियाँ तो थी थोड़ी बहुत, कुछ लेनी थी, और थोड़ा बहुत कुछ सकरात का भी सामान लेना था। बट उससे पहले हम आ गए थे यहाँ डॉक्टर के पास, क्योंकि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनका घर में ही सामने क्लिनिक इस तरीके से इन्होंने खोल रखा है, और काफ़ी पुराने हैं, और हमें काफ़ी सूट करता है, हमारे पूरे परिवार को। मायके में थी तब भी मैं इनके पास आती थी, और अब भी यहाँ पे आती हूँ। मुझे भी कुछ दिखाना था, इन्हें भी कुछ दिखाना था। ये मेरा ये का हाँ, ये जो है ना, इनसे मैं कभी कभी सब्जी लेते हुए जो बैठे हैं। 20 रुपया 30 रुपया 20 रुपया 30 रुपया। वहाँ का कोई खास सामान नहीं है। 20 रुपया 30 रुपया। आइए 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। थोड़ा वाला है। एक पैकेट और दो। थोड़ा वाला कौन डाले बोलिए? 40 रुपया लाई कैसे पैक? ले लेंगे वो। ये रहे। सो गाइस, ये सारी चीज़ें लेने के बाद यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ छूट गई थी, यानी धनिया पत्ती और कुछ दिखाए इनको, मूली वगैरह, तो ये ले रहे थे। और काला तिल हमारे यहाँ कल ज़रूर लेते हैं, मतलब माघ में ना चौथ भी आने वाला है। जो चौथे दिन चौथ होता है वो हम करते हैं, चांद को रख देते हैं। तो चौथ में हमें काला तिल के लड्डू हमें बनाने होते हैं। तो काला तिल जो है वो माघ में नहीं लेना चाहिए, उससे पहले ही लेना चाहिए। तो कल ही वो दिन था, यानी पूर्णिमा। और बाकी दुकान की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी लेकर के और मार्केट में आने के बाद ना फेस्टिवल के दिन इतनी ज़्यादा भीड़, आप देख सकते हो। भीड़ फिर भी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये रात को मेरे को लगता है। बट और वो तिलकुट वाले दुकान में तो हिस्ट्री वाली भीड़ रहती है हमेशा से ही।
यहाँ पे घर आने के बाद मैंने काफ़ी लेट हो गया था तो रोटी वगैरह बनाने का मन नहीं किया, चावल बना लिया फटाफट से और सारे लोग बैठ गए खाने के लिए। और मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेफ़्ट हैंड का जो वो नस है थोड़ा सा फूल गया था, उसकी वजह से फिंगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ खाने के लिए बैठ गए सारे। धनु अपनी मस्ती में लगी हुई है और कभी कभी गरम गरम चावल रात पे भी सब खाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो चावल और यहाँ पे सब्ज़ी था, सलाद था और थोड़ा सा दही था। बाकी तो हवा ऐसी चल रही है कि सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होती जा रही है। सो गाइस चलो आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, संक्रांति के मेन ब्लॉग में। ये तो तैयारियों वाला ब्लॉग था। ये मटर जो है ना मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ठंडा में फ़र्स्ट मटर हम लेकर के आए हैं। इस पर हटिया में बहुत ज़्यादा कम गई हूँ तो मटर वगैरह ये सब लाना पॉसिबल नहीं हो पाया था। और यहाँ मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, देखो नस कैसे फूल गया साइड में, तो थोड़ा दर्द था इसलिए मैं रोटी नहीं बना पाई, चावल ही बना दी। तो चलो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। और कल है मकर संक्रांति, तो यहाँ पर देखो हमने भगवान जी के पास लाके सारे ये रख दिए हैं, जितनी भी चीज़ें लाई हैं और जितनी भी चीज़ें हमारे मेरे घर से आई हैं। तो इस बार का संक्रांत बिना माँ बाबू जी के, घर में कोई बड़ा रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें सही रहती हैं कि हाँ क्या कैसे छोटी छोटी चीज़ें। चलो इस बार हम दोनों को खुद ही करना है, तो लेट्स होप सब अच्छे से कर लें हम लोग। और टीना दीदी को कैसा लग रहा है पता नहीं, ये कैसे स्क्रैच आया कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोई हुई थी और स्क्रैच आ गया था। तो चलो सुबह तो बहुत सारी काम है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा रह रही है सुबह सुबह। दिन भर उतना नहीं रहता बट तो सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। आपके उधर कैसा है आप बताना। और होपफुली मैं चूड़ियाँ कल बदलूँ शायद। कल के बहुत लोग ना मतलब चूड़ी जो है वो पीला चूड़ी सरस्वती पूजा से पहनते हैं और हम जो हैं वो पीला चूड़ी संक्रांत के दिन से ही पहनते हैं। संक्रांत के दिन से होली के दिन तक हम पीला चूड़ी पहनते हैं और फागुन मतलब जब फागुन आ जाता है तो फागुन से फिर हम लोग लाल चूड़ी पहनते हैं। तो बस ये 1 मंथ का होता है। चलिए कल का व्लॉग शेयर करेंगे, आज ये व्लॉग लाइव हो जाएगा रात में। खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा सा गला फिर से बजने लगा क्योंकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव है, ठंड हवा चल रही है। तो चलो आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, शायद कहीं आने जाने के भी हैं तो वो मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी कंफर्म है नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।